वालेकुम दोस्तों, गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा मुजाहिद जिसने मस्जिद अक्सा को फतह करके मुसलमानों का नसीब बना दिया। कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मर्तबा जंगी मुहास पर थे। उनको पता चला कि उनकी फौज के एक अमीर जिनका नाम सैफुद्दीन है, वो मालो दौलत की हवस में सलीबियों से जा मिले हैं और ये सारा खेल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने के लिए किया जा रहा है। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो अमीर सैफुद्दीन अपने कारवां को छोड़कर वहां से फरार हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि अमीर सैफुद्दीन के कारवां पर छापा मारा जाए। चुनांचे जब अमीर सैफुद्दीन के कारवां पर छापा मारा गया तो उन अमीर सैफुद्दीन के कारवां से बहुत सारी चीजें बरामद हुई, जैसे हसीन व जमील, रक्स करने वाली औरतें, साज और साजिंदे, शराब के मटके और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की अमीर सैफुद्दीन के कारवां से बरामद हुई। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, गाने वालियों को और साजो सामान को आजाद करा दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून के साथ एक खत लिखा जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने हाथों से लिखते हैं कि तुमने अपनी नापाक कोशिश से कुफ्फारों की पुश्त पनाही की है। उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की है, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करा चुके हो, दोनों में नाकाम हो चुके हो। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद हो जाएगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं अपना सर तुम्हारी तलवार से कटवाने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे कदमों में अपने सर को रखने की मैं वसीयत करता हूँ। वो आगे लिखते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। तारीख इस बात की गवाह है, माजी तुम्हारे सामने है। शाह फरेंग और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने हैं कि तुम उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरने की शह और मदद दे रहे हो। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनका अगला शिकार तुम हो सकते हो और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़हे हस्ती से मिट जाएगा। अमीर सैफुद्दीन, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम जंगजू कौम के फर्द हो। फन्ने सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही होता है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो। सिपाहगिरी उस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो जाता है। मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ।